Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of digital image processing. Today is our lecture number 15, and in today's lecture we will going to see the high pass filter in frequency domain analysis. As in our previous class we discussed about the low pass filter. So let's get started with it. So as I was telling you about this image in my last class, uh, so as I was telling you about this image in my last class, that we look at this, ये हमारे पास एक Gaussian लो पास फिल्टर का इमेज है. रिमेंबर दिस थिंग, जब अब हम इस इमेज के अंदर देख रहे हैं तो हम Gaussian लो पास का इफेक्ट देख रहे हैं, और हमने ये कहा था कि ये जो हमारा Gaussian लो पास फिल्टर है ये इमेजेस को एक सर्टन क्वालिटी के अकॉर्डिंगली पास करा रहा होता है, यानी एक सर्टन स्पाइक पॉइंट के ऊपर इमेजेस को पास कराता है. और जैसे हमारे पास जो आपका आइडियल फिल्टर था, इसमें रिंगिंग इफेक्ट आता है और साथ ही आपके पास इमेज के अंदर सर्टन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से और प्रॉब्लम आते हैं. गॉसियन ये वाले प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहा होता है. अच्छा, अब ये वाला इमेज देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बी इमेज है, दिस इज बेसिकली अ गॉसियन लो पास फिल्टर इमेज विद डी नॉट इज इक्वल टू 100. इस डी नॉट का क्या मतलब है? यहाँ पे जो आप अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो डी नॉट का फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज द फैक्टर व्हिच इज गिवन इन द इक्वेशन ओवर हियर, व्हिच इज दिस इज द डी नॉट फैक्टर. और ये वाली चीज़ आपको डोनेट करती है. जैसे आप इसकी वैल्यू 100 कर दें, 100 कर देते हैं तो फिल्टर का साइज चेंज हो जाता है, और जैसे जैसे डी नॉट की वैल्यू इंक्रीज करते रहते हैं तो वैसे वैसे फिल्टर का साइज भी चेंज होता रहता है. वेयर एज इफ यू सी दिस डी ऑफ यू कॉमा वी, तो ये वो वाली वैल्यू है जो आपका इनपुट इमेज है आफ्टर द इमेज हैज बीन कन्वर्टेड टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन टू इट. सो आपने जो फिल्टर का इफेक्ट लेना, आप बेसिकली इस डी नॉट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं तो आपके पास फिल्टर का कंप्लीट इफेक्ट आ रहा होता है. सो ये जो सेकंड इमेज है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डी नॉट की वैल्यू आपके पास 80 थी और थर्ड इमेज में डी नॉट की वैल्यू 100 थी. सो जैसे जैसे डी नॉट की वैल्यू हमने इंक्रीज की तो इमेज ज़्यादा स्मूथ होना स्टार्ट हो गया. अच्छा, जो आपके पास आइडियल फिल्टर्स होते हैं, आइडियल लो जो आपके फिल्टर्स हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, आप बेसिकली फिल्टर के आपके पास दो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं. या आपका लो पास फिल्टर आपका क्या करता है कि इमेज में से हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है और लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अपने पास सेव करता है, और साथ ही इमेज के अंदर स्मूथिंग लेके आ रहा होता है. यानी आप ये देखें, इसके अंदर इमेज में स्मूथिंग आ रही है और नॉइज फैक्टर को भी एलिमिनेट करता है. ये हम ऑलरेडी ये डिटेल देख चुके हैं. और फिर हमने तीन फिल्टर्स अपने पास देखे थे. हमारे पास एक आइडियल फिल्टर था, सेकंड वी लुक्ड एट द बटरवर्थ फिल्टर, देन वी लुक्ड एट द गॉसियन लो पास filter with us. So today we will going to start with the ideal high pass filter, and I will try कि मैं एक इक्वेशन भी आपके साथ इसकी ड्राइव कर दूं आइडियल फिल्टर की, जो आपके पास बाकी केसेस में भी एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन है. पहले हम फिल्टर देखते हैं फिर हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं. सो करंटली अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये तीन फिल्टर्स का रिस्पॉन्स दिखाया गया है. ये जो सबसे पहला टॉप के ऊपर फिल्टर आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपके पास एक आइडियल हाई पास फिल्टर है. यानी ये क्या करता है, ये सारे इन कंपोनेंट को पास कर देता है जो इसके हाई फ्रीक्वेंसी के डोमेन में. आप टॉप को देखें तो सारे जो डीसी सेंटर से दूर जितने कंपोनेंट हैं वो सारे पास हो रहे हैं, और बाकी जितने डीसी के करीब कंपोनेंट है वो आपके पास जीरो हो रहे हैं. फिर आप ये जो दूसरा फिल्टर देख रहे हैं, दिस इज योर टिपिकल बटरवर्थ फिल्टर,
जिसके अंदर आपके पास इसी तरह लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट पास हो रहे हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट सॉरी लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट स्टॉप हो रहे हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट आपके पास लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम इसमें ब्लॉक करें और हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट हम इसमें पास कर देते हैं। अच्छा, हम आइडियल फिल्टर से बटरवर्थ फिल्टर पे इसलिए जा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था एजेस का। हमारे एजेस जो थे ना वो स्मूथ नहीं थे। सो इसकी वजह से हम आइडियल फिल्टर से हमने शिफ्ट किया ताकि हमारे पास स्मूथ एजेस आ जाए और रिंगिंग इफेक्ट भी एलिमिनेट हो जाए। चलिए, थर्ड जो आपको यहाँ फिल्टर नजर आ रहा है, दिस इज योर गॉसियन हाई पास फिल्टर। This is again another type of form of this filter, whereas this filter gives you an ability to hit a certain targeted frequency in a more precise way. इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो भी हमारी certain frequency है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हिट हुई है जिसको हमने हिट करना था और ये स्मूथली फिर डाउन कन्वर्ट हुई है। So we see three frequency responses in spatial domain as well as their response. ये जो हमारा पहला फिल्टर नजर आ रहा है, जो सबसे पहला आपके पास फिल्टर नजर आ रहा है, दिस इज योर आइडियल हाई पास फिल्टर। इसमें देखिए आपकी ये जो रिंग है ये बहुत ही ज्यादा क्लियरली नजर आ रही है, जो वाइट वाला रिंग है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट इसमें एक और कंपोनेंट भी हम पास करा रहे हैं, ये सेंटर वाला। व्हाई दिस इज देयर? डीसी कंपोनेंट को इसलिए पास कराया जाता है ताकि इमेज के अंदर आपकी ब्राइटनेस जो है ना वो रिटेन रहे, नहीं तो सारे इमेज के अंदर ब्राइटनेस या लाइट की डिटेल है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, जो आपके पास ये जो सेकंड इमेज नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली योर बटरवर्थ इमेज, जिसमें हम एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करा रहे हैं और बाकी कंपोनेंट्स को हम इसमें ब्लॉक कर रहे हैं। यानी लो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट सारे इसमें ब्लॉक हुए हैं और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पास कर रहे हैं। जो आप वाइट देख रहे हैं, वाइट बेसिकली आपको इसका हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का पार्ट है। दिस इज बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट टू इट। और जो आप सबसे लास्ट वाला ये इमेज देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली योर गॉसियन हाई पास फिल्टर इमेज। सो इस इमेज के अंदर हमने जो लो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट था, दिस लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज स्टॉप्ड और इसने आपका हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट को पास कर दिया। So we have got three filters in front of us. We have got ideal filter जिसमें आपका जो है सारे frequency component pass हो रहे हैं, but when you apply such kind of filter then you get a ringing effect all around. And secondly, these type of filter consume lot more memory. Then we have got Butterworth filter और हर फिल्टर में हम इसका डीसी कंपोनेंट पास करने दे रहे हैं। और थर्ड हमारे पास इसका जो है गॉसियन फिल्टर का कंपोनेंट है जो हमें नजर आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। सो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है जिसमें हमारे पास आइडियल फिल्टर में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन पता है आइडियल फिल्टर की। अगर आप इसकी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये आइडियल फिल्टर की क्वेश्चन है, which is 1/0 if d of u is less than d naught। d naught एक वो वैल्यू जो हमारा कट ऑफ पॉइंट है, अगर इससे ज़्यादा किसी इमेज की वैल्यू है तो 1 होगा और अगर d naught से कम है तो वो 0 पे मैप हो जाएगा। सो अभी हमारे सामने ये वाला जो इमेज आ रहा है,
इस इमेज को हमने आइडियल हाई पास फिल्टर से पास कराया, जिसमें पहले इमेज में डी नॉट की वैल्यू 30 थी, सेकंड इमेज में हमारे पास 60 थी और सबसे लास्ट में 160 थी। अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो हाई पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मतलब है कि एजेस की डिटेल जाए। सो ये वाला इमेज ऐसा है जिसमें आपके पास प्योरली एजेस की डिटेल आ रही है, लेकिन दिस इफेक्ट इज नॉट वेरी स्मूथ। आपको यहाँ पे इस इमेज के अंदर ये आर्टिफैक्ट्स या लाइंस नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द आइडियल filter to it. This is also there, and there are also lines over here which are not visible. So second, if we look at this image, this is a Butterworth image, और Butterworth image के अंदर आपके पास artifacts present नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा स्मूथ इमेज है। अगर हम किसी सिर्फ एज को एक्सट्रैक्ट करना चाहें सो दिस इज़ अ मोर फेवरेबल इमेज, जहाँ पे हमें सिर्फ एजेस की डिटेल चाहिए तो हम वहाँ पे हाई पास फिल्टर अप्लाई कर रहे होते हैं। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस टू इट। सो ग्रेजुअली इफ यू सी दिस इमेज, यहाँ पे एक तो आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंट नहीं है और सेकेंडली ये ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से फिल्टर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो डी नॉट की वैल्यू पहले में 30 है और सेकंड में इसकी वैल्यू 60 है, तो पहले वाला सर्कल एलिमिनेट हो गया। दूसरे वाले में ये सेकंड सर्कल था, ये भी एलिमिनेट हो गया जहाँ पे आपने इसकी वैल्यू 60 की। और थर्ड इमेज में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सर्कल्स एलिमिनेट हो गए। सो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ने इंक्रीज किया, इन सर्कल की वैल्यू भी एलिमिनेट होगी, यानी आपके पास फिल्टर का रिस्पॉन्स उतना अच्छा आ गया। अच्छा जी, so this third image which is in front of you is basically your Gaussian high pass filter, and again this image is shown with the filter response which is d naught is equal to 30, 60 and 160, जहाँ पे हमारे पास इसके तीनों responses दिखाए गए। सिर्फ इक्वेशन इम्प्लीमेंटेशन में मैथमेटिकली चेंज आ रहा है और उस मैथमेटिकल चेंज की वजह से हमारे पास फिल्टर में हमें तीनों रिस्पॉन्सेस नजर आ रहे हैं जहाँ पे हमने डी नॉट की वैल्यू चेंज की थी। सो इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, ये जो पहला वाला है ये आइडियल का केस है, सेकंड वाला इसका बटरवर्थ का केस है। बटरवर्थ में इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन चेंज है, यानी 1 प्लस डी नॉट, यहाँ पे हम डी नॉट की वैल्यू चेंज की है। गॉसियन में अगेन द डी नॉट इज देयर, सो एज यू चेंज दिस डी नॉट तो आपके पास इक्वेशन में बेसिकली चेंज आया और उसकी वजह से आपके पास फिल्टर के रिस्पॉन्सेज में भी चेंज आना स्टार्ट हो गया। So this is one of the applications of high pass filter, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम फिंगरप्रिंट एक बंदे ने अटेन किया और हम उस फिंगरप्रिंट को मैच कराना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि जो पेपर के ऊपर इसकी स्मजी सी डिटेल है ये नजर आए। सो इस तरह के इमेजेस को अटेन करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको हम हाई पास फिल्टर से गुजार रहे होते हैं। सो ये वाला इमेज था, ये ओरिजिनल इमेज था। इस इमेज को बी इमेज में हमने हाई पास फिल्टर से गुजारा, और जो आपको आखिरी इमेज नजर आ रहा है ये आपके पास इमेज है जिसको हमने थ्रेशोल्ड कर दिया, यानी हमने ब्लैक डिटेल को एलिमिनेट कर दिया और हमने इस इमेज को इनवर्ट भी कर दिया। जहां जहां पे हमारे पास ये वाइट नजर आ रहा था ये वाइट ब्लैक हो गया और ब्लैक वाइट हमारे पास नजर आना स्टार्ट हुआ। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ इट। Another application of this image is ये आपके पास एक लेप्लाशियन फिल्टर की एप्लीकेशन है। ये जो आपको इमेज है ये आपके पास ऐसा इमेज था जो आपके पास ओरिजिनल ब्लर्ड इमेज था, और बी इमेज है जिसको हमने इनहेंस किया है, यानी लेप्लाशियन फिल्टर को हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में आके इनहेंस किया और इसकी वजह से हमारे पास शार्पनिंग का फैक्टर आ गया। सो दिस इज अनदर एप्लीकेशन जहाँ पे हम चाह ये रहे थे कि हम चेस्ट के एक्सरे को इनहेंस करें। चेस्ट एक्सरे को हमने इनहेंस किया बाय यूजिंग अ फिल्टर बैंक। ए इमेज जो है ये आपके पास ओरिजिनल इमेज था। बी इमेज ऐसा इमेज है जिस इमेज को हमने हाई पास से गुजारा, यानी हाई पास का मतलब है जहां जहां पे इसकी डिटेल हुई वो हमारे पास आ गई, एजेस की डिटेल आ गई। और सी इमेज ऐसा इमेज था जिसमें हमने हाई फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स इंक्रीज कर दिया। ये जो आपको बी नजर आ रहा है ये गॉसियन का रिस्पॉन्स है, और सी जो है जिसमें हमने सेम
हाई पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इंक्रीज किया और जो आपको लास्ट डी इमेज नजर आ रहा है, ये एक ऐसा इमेज है जिसको हमने हाई पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इसमें ऐड किया, यानी ये इमेज लिया, इसमें हाई पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लिया, इस इमेज को इसके साथ ऐड किया। इससे हमारे पास क्या होगा कि इमेज में ये जो एजेस की डिटेल थी ये इनहेंस हुई, और फिर हमने इस इमेज के ऊपर एक इक्वल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई की, जिसकी वजह से मेरे पास जो रिजल्टेंट इमेज आ रहा है उस इमेज के अंदर आपको डिटेल ज्यादा नजर आ रही है। अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें आपको कहीं पे बोन बिल्कुल नजर नहीं आ रही, लेकिन ये इमेज ऐसा है जिसमें हमारे पास बोन बड़ी क्लियरली विजिबल होगी। So these are one of the greatest applications of image processing. So if I summarize all these steps, तो आप इन स्टेप्स में बेसिकली क्या करते हैं, इमेज लेते हैं, उस इनपुट इमेज को फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिल्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं और आपको आउटपुट आ जाती है। So I am skipping out these two steps. I have not talked about this log natural and exponential. Homomorphic filter is another type of filtering in an image जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क अगर किसी जगह पे इमेज में डिटेल पड़ी हो तो वो इनहेंस हो जाती है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा वाइट डिटेल पड़ी हो तो वो आपकी कंप्रेस हो जाती है। Why? Because this type of image is taking the natural log of it. We already know कि जब भी हम log लेते हैं तो हम लो फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास लो डायनेमिक रेंज के इमेजेस हैं, उन इमेजेस को आप इनहेंस कर लेते हैं, यानी ये आपके पास डिटेल कंप्रेशन होती है। और इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैव वेरी डार्क, that will now be implemented towards a lighter image. जो बहुत ज़्यादा डार्कर डिटेल है वो लाइटर तरफ चला जाएगा, और कोई बहुत वेरी लाइटर साइड है वो आपको कंप्रेस होके सिर्फ लाइट हो जाती है। बहुत ज़्यादा ब्राइट, इसको ब्राइट कहना चाहिए, वेरी ब्राइट साइड, this will become only a brighter image. और लास्टली इसका कन्वर्स प्रोसेस है। बाकी इसके अंदर स्टेप्स आपके पास सेम है, इनपुट इमेज लिया, उसका लॉग लिया, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट किया, हमने एक फिल्टर से मल्टीप्लाई किया और दोबारा इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया और ये इसका एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट किया और आपको रिजल्टेंट इमेज मिल गया। सो इमेज प्रोसेसिंग में आपके पास, रिमेंबर दिस थिंग, आई एम समराइजिंग दिस आउट। सो बेसिकली आप स्मॉल एफ ऑफ एक्स इनपुट इमेज इन कर रहे होते हैं और आपको रिजल्टेंट इमेज जो आउटपुट में मिलता है उसको हम g ऑफ x ऑफ y कहते हैं। ये ऐसा इमेज है जो हमारे पास फिल्टरिंग के बाद अटेन हो रहा होता है। So next I will going to talk about an image. ये आपको आपके पास होमोमॉर्फिक फिल्टर की एग्जांपल है जहाँ पे आपको पास एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइटर इमेज था। ये देखिए यहाँ पे ये जो वाइट डिटेल है ये बहुत ज़्यादा इनहेंस हुई थी, और यहाँ पे कुछ बहुत डार्क डिटेल हुई। ये डार्क डिटेल अब मैप हो गए नॉर्मलाइज की तरफ आ गया, हमें ये इमेज नज़र आ गया, और ये वाइटर डिटेल जो है ये एक नॉर्मल साइज पे आ गया। सो ये आपके पास एक पेट स्कैन का इमेज दिया है जहाँ पे फुल बॉडी का पेट स्कैन हमारे पास दिया हुआ है। सिमिलरली जो है हमारे पास एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर होता है। बैंड रिजेक्ट फिल्टर, दीज फिल्टर्स आर एग्जैक्टली द सेम जो आपने सिग्नल एंड सिस्टम में कवर कर लिए हैं। The only difference is that signal and system deals with one dimensional processing, but in terms of image processing हम इसको 2 dimensionally हैंडल कर रहे होते हैं। और जो डी नॉट का कंपोनेंट है ये आपके पास कट ऑफ पॉइंट होता है जिसके ऊपर आके हम बताते हैं कि कहाँ पे हमने इमेज को रिजेक्ट करना है, और इसमें एक नया कंपोनेंट ऐड हुआ है जिसको हम W का कंपोनेंट कहते हैं, जो फिल्टर की विड्थ को बेसिकली डोनेट कर रहा होता है। कट ऑफ पॉइंट प्लस विड्थ, यानी फिल्टर ने कौन से फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स को सिर्फ पास करना है। हाई पास में क्या होता था कि हम हाई पास फिल्टरिंग में व्हाट वी डू, हाई पास फिल्टरिंग में हम एक सर्टन रेंज से बाहर जितने इमेज जो फ्रीक्वेंसी रेंज है
सिर्फ उससे पास करने देते थे और उस रेंज से कम वैल्यू को हम स्टॉप कर देते थे। लो पास फिल्टरिंग में क्या होता है कि आप सर्टेन रेंज तक की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करने देते हैं और उससे अगली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को आप स्टॉप कर देते हैं। So I will stop over here till this part, and I will continue in the next part of the lecture.